और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक बड़ा झटका दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की जो डेडलाइन थी पॉज करने की 18 मई वो खत्म हुई। कल रात को वो खत्म हो गई और साथ में एक फोन जाता है आईएमएफ को, और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है। बेल आउट से पहले 11 शर्तों की लिस्ट थमाई है और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। आईएमएफ ने साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है, जिसके अंतर्गत कहा है कि यदि इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट फिर हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी डामाडोल है वो फर्दर डिस्टेबलाइज हो रही है और वो और अधिक डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है, भारत के साथ बढ़ते तनाव का असर बढ़ सकता है। तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो मुआशी टीम है वो कैसे आईएमएफ वफ्द को आमादा करे? आईएमएफ ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी रखने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज है वो इस वक्त फर्ज हो गया और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है, और ये बात हमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो आईएमएफ के वफ्द में शामिल है। अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वर्ड वॉइस में। भारत की कूटनीतिक जीत से पाकिस्तान घुटनों पर आईएमएफ ने एक और कड़ी शर्तें ठोकी। भारत के दबाव और वैश्विक मंचों पर उसकी आक्रामक कूटनीति के आगे अब आईएमएफ भी झुक गया है। पाकिस्तान को दिए जा रहे अरबों डॉलर के बेलआउट पैकेज के बदले आईएमएफ ने 11 नई शर्तें थोप दी है। इस कदम को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। अब पाकिस्तान को न सिर्फ टैक्स और बिजली की दरें बढ़ानी होगी, बल्कि खेती से लेकर कार आयात तक हर क्षेत्र में आईएमएफ की कठोर निगरानी झेलनी पड़ेगी। साथ ही भारत पाक तनाव अगर और बढ़ता है तो आईएमएफ ने आगे की मदद पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान अंदर से हिल चुका है, अर्थव्यवस्था आईसीयू में जा चुकी है और जनता पर महंगाई की मार और बढ़ने वाली है। भारत ने जहां आतंक पर वैश्विक समर्थन जुटाया है, वहीं पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब और घुटनों पर है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, भारत की एक निर्णायक कूटनीतिक विजय है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों में रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। तो वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत के साथ तनाव से योजना के राजकोषीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो डेडलाइन थी पॉज करने की 18 मई वो खत्म हुई। कल रात को वो खत्म हो गई और साथ में एक फोन जाता है आईएमएफ को, और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है। और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है। और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों कि ये लीजिए, ये है न्यूज़ कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर हमने पाकिस्तान के साथ दोबारा शुरू कर दिया है। और अभी तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मोदी जी साइलेंट है। बोला कौन इस बार? राजनाथ सिंह। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया आईएमएफ को और पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। अगला वार है बांग्लादेश के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये पूरी न्यूज़ है कि आईएमएफ का लोन रोक दिया गया है। उन्होंने 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रख दी हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, वरना ये लोन आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा। कुछ घंटे पहले अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया।
आपको याद होगा युद्ध के बीच में आईएमएफ की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। और रीजन आईएमएफ ने क्या बोला है कि जो टेंशंस भारत के साथ इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण इस लोन को डिस्पर्स करने से रोका जा रहा है। आईएमएफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ टेंशंस विद भारत हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में है। भाई, जब युद्ध चल रहा था तब आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की, अभी ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, हमने अपनी उंगली भी उठाई नहीं है, सिर्फ एक रिमार्क राजनाथ सिंह जी का कि आईएमएफ को रिकंसिडर करना चाहिए लोन्स टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये रीजनल स्टेबिलिटी को, पीस को ये थ्रेटन करते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बॉम्ब गिर गया हो। साथ में हमने ये भी बोल दिया अमेरिका को कि बेटा, अगर भारत के साथ तुम्हें ट्रेड करना है, ट्रेड डील्स करनी है, तो पहले तो पाकिस्तान नामक जानवर को पैसे देने बंद कीजिए, वरना ये युद्ध के लिए हथियार खरीदेगा। ये हमारे लिए भी खतरा है, तुम्हारे लिए भी खतरा है। और अगले ही दिन आईएमएफ की पॉलिसी चेंज हो जाती है। क्या ये कोइंसिडेंस है? आपका कमेंट जो है मुझे नीचे लिख देना कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि हम धमकी देते हैं एक तरह से आईएमएफ को और यूएसए को और लोन रुकवा दिया जाता है। आईएमएफ ने 11 नए कंडीशंस पाकिस्तान पे लगाए हैं और साफ साफ कह दिया है कि बेल आउट प्रोग्राम पर खतरा है यदि ऐसे ही कन्फ्लिक्ट चलता रहा, इस प्रकार से आपके खर्चे होते रहे। दोस्तों, आपको याद होगा आईएमएफ के ऊपर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं दुनिया में भी और भारत में भी उंगली उठाई गई थी। साफ साफ आप अगर देखें तो राजनाथ सिंह जी ने मैसेज दिया था आईएमएफ को कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, और इस प्रकार से आईएमएफ भी दबाव में था। भारत ही नहीं दोस्तों, आप देखें तो यूएस के ही एक्स ऑफिशियल थे, उन्होंने भी कहा था कि ट्रंप को इस प्रकार से पैसों का वेस्ट टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान को एड दिया जा रहा है ये आतंकवाद को ही आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 9 मई 2025 को जो पैसे दिए जाने यानी 1.4 बिलियन जो अप्रूव हुए हैं वो दिए नहीं गए हैं। ये दोस्तों इमीडिएट कैश डिसबर्समेंट कुछ नहीं हुआ है। टिपिकली दोस्तों धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, जैसे जैसे आईएमएफ के अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जैसे आप उनको मीट करते हैं, क्लाइमेट रिफॉर्म प्रोग्रेस शो करेंगे, उसके हिसाब से वो पैसे रिलीज किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन टोटल 1 बिलियन आपने जैसा देखा, जब प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था 25 सितंबर को तब दिया गया था, सेकंड ट्रांच 9 मई को दिया गया था। इन टोटल लगभग 2.1 बिलियन दे दिया गया है, तो बचा हुआ है 4.9 बिलियन जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जा रहा है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मतलब क्या हो गया कि कोई देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं क्राइसिस से गुजर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो अपने इंपोर्ट्स के बिल नहीं पे कर पा रहा है, तो उसको इससे पहले वो कहीं ना कहीं डूब जाए कुछ बेल आउट दिया जाता है। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में अभी 4.9 बिलियन इनको देना बकाया है। अब अगर आप देखें तो ये अगले 4 ट्रांचेज में दिया जाएगा और अक्टूबर 2027 तक ये पैसे दिए जाने हैं।